बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियर। गुरुजी यह सौबारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सद्गुरु मिला है। आप जो ही अति भाग्यशाली हो। आप जैसा इस संसार में कोई नहीं है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो आपको सिर पर नहीं चढ़ाता हूँ, यह सत्य बात है। जो सद्गुरु का जो हंस हंसनी है वही तो है इस संसार में। यह संसार जो है भेद को नहीं बुझता है। ये सत्संग केवल हंसों के लिए होता है, पूरे संसार के लिए नहीं होता है। मैं रहूं यहाँ जगत को, मैं रहूं यहाँ जगत को। मोको रोवी न कोय, मैं रहूं यहाँ जगत को। मोको रोवी न कोय, मोको रोवी सोई जना। शब्द बीबी की होय, मोको रोवी सोई जना। शब्द बीबी की होय। हंसा और हंसनी सद्गुरु भी परेशानी है। आप बोलोगे कि सद्गुरु काहे लिए परेशान रहता है? हंसा और हंसनी, देखो
सदगुरु परेशान नहीं रहता तो 6,96,000 भजन बनाया है। अपने जीव को वो उदारना चाहता है, उधारना चाहता है। जीव समझता नहीं है, सदगुरु की वाणी को जीव नहीं समझता है और वो परेशान रहता है संसार में। अरे काहे लिए संसार में परेशान रहते हो? सदगुरु तो कह ही रहा है, ए हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। सदगुरु जो है संसार का दुख को देख करके रो रहा है, जो है मैं राम या जगत को, उस संसार का दुख देख करके रो रहा है, जो है। सदगुरु कहता है मेरे लिए कोई नहीं रो रहा है। आप बताओ संसार में सदगुरु के लिए कौन रोता है? तुम को रोवी सोई जाना, शब्द बीबी की हो, जो शब्द का विवेकी है। ये हंसा और हंसनी शब्द ही ईश्वर है। अब आप बोलोगे कुछ भी, आप ये हंसा और हंसनी वाणी में भी परमात्मा है। अरे हर चीज में परमात्मा है। अब आप बोलोगे इसको दिखा दीजिए वाणी में कैसे है। ये हंसा और हंसनी इसका युक्ति है, ऐसे नहीं जान पाओगे। आप एक बार जो है उसके भेद को बुझ जाओ, फिर आपको, आप कहीं भी रहोगे आप बता दोगे यहां पर है। ये हंसा और हंसनी बस एक बार चीनने की देरी है। जब आप एक बार चीन जाओगे तो फिर कैसे भुलाओगे? आप बताओ। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक नहीं भुलाओगे। तो सदगुरु वही न चाहता है कि आप बुझ जाओ। ये हंसा और हंसनी देखो, सदगुरु का जड़ स्वरूप नहीं है कि सदगुरु जो है, ये तो हम लोग जड़ स्वरूप से चेतन स्वरूप में जाना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी देखो, जो स्वामी जी का जो चेतन स्वरूप है, ऐसा वाला नहीं है कि लाठी लिए हुए स्वामी जी हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, खड़ाऊ पहने हुए हैं। ये जड़ स्वरूप है। ये इसका चेतन स्वरूप भी है। आप चेतन स्वरूप जो है आप कैसे समझोगे? ये संसारिक लोग है, मानता नहीं है। कोई न कोई प्रश्न जो है रोज ही खड़ी कर देता है और बोलता है आप समझाइए, आप बताइए। ये हंसा और हंसनी, अब आप बोलोगे रोज आपका नया नया आ जाता है। ये संसार ही है, ये बूझता नहीं है, सदगुरु की वाणी को समझता नहीं है और कहता है कि नहीं नहीं, कोई आत्मा उत्मा नहीं है, ये सब झूठा है। ये संत लोग फालतू फंड का वो ये सब काम करते हैं। ये लोग जो है वो एकदम से पागल कर देता है। बोलता है साहब ये जो है जितना गुरु लोग है सब ये पागल है। ये जो है झूठ मूठ का मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है और जीवों को फंसा करके रखता है। ये लोग जो है कौन सा सदगुरु, कहाँ का सदगुरु? ऐसे ऐसी ये संसार प्रश्न करता है और पूछता है सब ये लोग जो है जितना भी जो है ये सब झूठा है। कोई जो है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। यही कह करके पूरा लूट पटाक करता है, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाता है। वह बूझता नहीं है और बोला आप जानते हैं तो बताइए कैसे है वो, कहाँ रहता है, क्या खाता है?
आप बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, अब आप ही बता देना। मेरे जो समझ में आता है, मैंने बोला अच्छा चलिए। हम उनको ले गए जो है, कहाँ ले गए वही नदी किनारे जो है ले गए, चलो भाई। और वहाँ जो है एक पीपल का पेड़ है जो है, और जो है बताए उनको, अच्छा आप बैठिए, शांति से बैठ जाइए। थोड़ा जो है पीपल का हवा बड़ी सुंदर रहता है, यहाँ ऑक्सीजन मिलती है। अब जो है आप बैठिए शांति से, वहाँ बेंच बना हुआ है, बैठ गए जो है। अब बोला उसका बीज भी ले लिया, एक जो है पीपल का बीज ले आए मैं बोला ये क्या है ये? अरे बोला ये पीपल का बीज है ये। तो मैं बोला पीपल को समझा दीजिए कि तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है। मैं बोला पीपल को समझा दीजिए कि ये जो है वो स्वरूप नहीं है। बोला वो कहाँ समझेगा? मैं बोला आप समझा दीजिए ना, कि जो तुम इतना सूक्ष्म है, हाथ पर भी जो है मतलब ध्यान से दिखने से दिखता है, इतना छोटा इसका स्वरूप है। तो बोला ये नहीं समझेगा। मैं बोला काहे नहीं समझेगा, आप तो ज्ञानी है। यही चिड़िया जो है खा करके और जा करके आपका घर में जो है उधर ऊपर छत पर जो है बिष्टा कर देती है। थोड़ा उधर धूल धक्कड़ हो जाता है, नमी हो जाती है, तो वहां ये पूरा पकड़ लेता है। अरे बोला आप सही बोल रहे हैं, हमारा छत पर इतना पकड़ रखा है, हम परेशान हो जाते हैं। हर साल उसको उजाड़ते हैं, हर साल जो है प्लास्टर हटाते हैं, फिर भी वो आ जाता है। मैंने बोला उसको समझा दीजिए। और जो है अरे बोला नहीं नहीं जो है इतना बड़ा पेड़ जो है इसी में छुपा हुआ है, उसी का बीज में छुपा हुआ है, ये तो सत्य है। तो ऐसे ही तो चेतना है, ऐसी ही आत्मा है आपका शरीर में। इस पीपल के वृक्ष को बता दीजिए कि जो तुम्हारी आत्मा है इतनी छोटा है, इतनी छोटा है ये, इतनी छोटा है कि थोड़ा सा भी धूल धक्कड़ में उसको मिल जाए, नमी मिल जाए तो ये जम जाता है। ए हंसा और हंसनी, इतना कहते ही वृत्ति जो है ऊर्ध्व हो गई। अब वो संसार से ऊपर हो गए और ज्ञान की बात करने लगे। मैं बोला अभी तो आप बता रहे थे सब ये चोर हैं, बेईमान हैं, ऐसा है वैसा है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार जो है ऐसी ही है। इतना जो है मैं बोला इसको समझा दीजिए। पीपल नहीं समझता है। अरे उसी के अंदर में तो उसका बीज है। आत्म कायंता रात्मा, आत्म जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। आत्म कायंत रात्मा, आत्म जा ही शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। यह हंसा और हंसनी, यह पीपल जो है सूक्ष्म हो करके और कितना छोटा हो जाता है, वह बीज ही देखो आप जो है इतना छोटा हो जाता है। वैसे ही जो आपका शरीर है, जो लंबा है, चौड़ा है,
गोरा है, काला है, रूपवान है, कुरूपवान है, वही जीव है वह एकदम उनका वृत्ति बदल गई। अब वो चेतन बात करते हैं और बोला मुझे तो मालूम है क्षण का प्रेम सब में जाएगी, क्षण भर मिट जाए, क्षण का प्रेम सब में जाएगी, क्षण भर मिट जाए, मर्यादायन राग की बिघ्न कठिन रह जाए। ये हंसा और हंसनी, यह संसार ऐसे ही है। जब वो थोड़ा सा बुझता है, जब संतों के संग रहता है तो उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है और वो समझने लगता है। पहले तो वो मारने के लिए दौड़ता है, ये संसार ऐसे ही है। मैंने बोला इस पेड़ को समझा दीजिए। अरे बोला ये जड़ है, ये नहीं समझेगा। मैंने बोला ऐसे ही है, आप जड़ हो। बोला देखिए हमको जड़ मत बोलिए, अभी हम समझ रहे हैं जो है। ये हंसा और हंसनी। मैं बोला 1 घंटा पहले तो आप जड़ ही थे। बोला नहीं नहीं उस समय जड़ थे, अभी जड़ नहीं हूं मैं। मुझे ज्ञान हो गया कि इसी शरीर में इससे भी सूक्ष्म है, वह दिखता नहीं है। जैसे ही वह मां के गर्भ में जाता है और शरीर का निर्माण हो जाता है और इतना बड़ा बन जाता है, राजा बन जाता है, मुझे आत्मज्ञान हो गया। मैं बोला अभी नहीं हुआ। कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है आपको, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी, यह तो प्रेमन छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी, यह तो प्रेमन प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय, छाड़े चाड़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रेमन प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। ये हंसा और हंसनी, ये जो आपका शरीर में जो है, जो आत्मा है, बहुत सूक्ष्म है। वो इसका भेद जो है सदगुरु बताता है, कोई संत बताते हैं, कोई हंस हंसनी बताते हैं। ये स्वामी जी का कथा नहीं है, कहानी नहीं है। ये किताब ले देख करके कहानी नहीं बनाई गई है। अरे ये सदगुरु का चेतन मणि है। ये स्वामी जी का चेतन मणि है। ये हृदय का चेतन मणि है, जो आपको रखते ही हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अरे बोला हमको तो इतना पता ही नहीं था, इसमें इतना बड़ा छुपा हुआ है पेड़। अब वो ज्ञानी हो गए, अब हमें सत्संग सुनाने लग गए। ये हंसा और हंसनी, इसमें चिड़िया भी रहती है, इसी पेड़ में इसका इतना बढ़िया है ये जो है। अब हमें वो सत्संग सुनाने लगे, क्योंकि उनकी चेतना ऊर्ध्व है। कब तक रहेगी पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी। अरे बोला इस बीज के आगे तो ये तो बहुत बड़ा वृक्ष है जो है। मैंने बोला हाँ वैसे ही है, वैसे ही जो है आपके अंदर भी है।
ये जो शरीर आपको मानव जन्म मिला है, यह मानव जन्म मिला है, तब आप बूझ रहे हो। अरे यह जड़ नहीं जानता, पेड़ भी नहीं जानता है कि हमारे अंदर इतना शक्ति है, लेकिन वह अपना स्वरूप बना देता है। मैंने बोला अपने आप बना देता है वो, और यही जो है सूक्ष्म होकर के बीज बन जाता है। वैसे ही जो है आपके शरीर में वह बीज अमर है। संता बीजा बिन से नहीं, जो जोगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जान मली, बहुरी संत कसंत। संता बीजा बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जान मली, बहुरी संत कसंत। अब वो हमें बताने लग गए कि ये जो है इसको ले जा करके, और मैं कहूँगा कि इसको जो है ना अपना घर में उगा दो, ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो जाएगा। कोई मानेगा? हिंसा और हंसनी। मैं बोला ऐसे ही नहीं मानता है, अभी तक तो आप मान ही नहीं रहे थी। तो बोला नहीं नहीं हम मानते हैं, लेकिन कोई ऐसे समझाएगा तब ना। हिंसा और हंसनी। मैंने बोला संसार में जो मेला लगा हुआ है, तो जो अब जो बाजार लगा हुआ है और जो बता रहा है कि भाई ये देसी लौकी है, इसका ले जाओ, इसका कोफ्ता बनाओ, बड़ा स्वाद लगता है। इसका ऐसे सब्जी बनाओ, बड़ा बढ़िया होता है। इसको दाल में डाल करके पकाओ और क्या क्या बनाओ, वो लौकी के व्यंजन बताता है। और इसका मिठाई बनाओ और ये बनाओ। तो आप बताओ ये कौन बताएगा? जो बनाया होगा, मिठाई बनाया होगा, सब्जी बनाया होगा, वही न बताएगा। अरे बोला सब्जी वाले ऐसे नहीं बेचते हैं, वो तो बोलता है भैया लौकी ये ले लो ले लो। मैंने बोला ऐसे ही जो है जो संत लोग जो है उसको बड़ा बढ़िया से बताता है। आपका नहीं भी मन रहेगा तो आप ले लेंगे जो है, और घर लेकर के जाएंगे तो पत्नी बोलेगी आपको सब्जी नहीं मिला है दुनिया में, ये लौकी लाए हैं, ये कोई खाने का चीज है। ऐसे ही है, ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान है। वह लौकी को नहीं जानता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? गेहूं चावल मूंगा है, लौकी परवर साग। जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मायनाग। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग। जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। हिंसा और हंसनी। ऐसे ही जो है सदगुरु का ज्ञान है जो है। अरे आप खाली सदगुरु का आप सत्संग सुनते रहो जो है, कोई जरूरी नहीं है मेरे द्वारा बोली हुई ही वाणी को सुनो। आप जो है किसी का भी सुनो जो है, आपका घर परिवार जो है सुधर जाएगा। आपका परिवार में कम से कम 1 घंटा सत्संग की वाणी सुननी चाहिए, पूरा परिवार ही बदल जाएगा आपका। क्योंकि यह सत्य वाणियां है, इस सदगुरु की हृदय की चेतन मणि है ये।
अरे ये आवाज से ही आप पहचान जाओगे, आवाज से ही सदगुरु देश में पहुंच जाओगे। बाणी कायंत रातमा बाणी जा हे शरीर नियमन करे जाने नहीं अंतर जामी धीर। ऐसा और हंसनी। आप देखो, एक बार आप रोटी बनाना सीख जाओ, आप एक बार रोटी बनाना सीख जाओ। चकला होगा, बेलन होगा, थाली होगा, आटा होगा, पानी होगा, गैस होगा। एक बार आप सीख गए तो फिर बिना चकला बेलन का भी रोटी बन जाएगी और बिना थाली का भी हो जाएगा। अब आप बोलोगे बिना थाली का कैसे होगा? यह सा और हंसनी। पहले जमाने में थाली लेकर के नहीं चलते थे, लोग कपड़ा रख करके और उसी में आटा गूंथ लेते थे। अब आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो गया? यह सा और हंसनी। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम जो है दादी के साथ गए थे बक्सर नहाने के लिए। बक्सर नहाने के लिए गए थे। सुबह जो है भोर में ही जो है उठ गए, 3 बजे ही जो है, और जो है 3 बजे उठ गए। चलो भाई कहाँ जाना है? गंगा स्नान करने जाना है। कहाँ जाना है? बक्सर जाना है। और जानते ही वो बच्चे छोटे, वो तो बस उनको जानना चाहिए। अब पैदल पैदल चल दिए जो है, और जो है 2 घंटा चलने के बाद, 2 घंटा चलते चलते आप समझ लो, विचार कर लो, कम से कम 12-13 किलोमीटर पहुंच गए। फिर वहाँ बस पकड़े और चले गए बक्सर, और उतर जा करके नहाए धोए। यह सा। और खाना बनाने के लिए क्या था? कुछ नहीं, जो है आटा ले आए और वही जो है कहाँ गमछा पर बिछा करके उसी में आटा गुथाया, और जो है क्या बोलते हैं, गोईठा जो मिलता है, उपला मिलता है, गोबर का कंडी बोलते हैं, ले आ करके जला करके और उसी में आलू खरदाया, उसी में भून करके और भोजन बन गया। तो जब आप जानोगे तब न बनेगा। यह सा और हंसनी। आजकल तो ऐसे ही कर रही, कहाँ भोजन बनेगा? नहीं बन पाएगा। जो है पढ़े लिखे विद्वान हैं लोग, जो है भोजन नहीं बना पाते। मेरा कहने का मतलब क्या है? आपको अनुभवी होना है। आपको ऐसा नहीं है कि बिना चकला बेलन का रोटी नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, बिना थाली का नहीं बनेगा। अरे बनेगा। आपको अनुभव हो जाना चाहिए। आप बुझ जाओगे, वैसे ही जो है परमात्मा है, आप ही में है, सब में है। हंसा और हंसनी। पहले आप एक बार बुझ जाओ, और बूझने के लिए क्या करना होगा? हंसा और हंसनी। हमारी बात वहां खत्म नहीं हुई। वो बोले अंधेरा हो गया, अब चलना चाहिए। अरे मैं बोला बैठिए 5 मिनट और बैठिए जो है। तो बोले कि नहीं नहीं जो है अब लेट हो जाएगा। कैब में फिर बाद में घुसने नहीं देगा। बोलेगा इतना देर कहाँ थे। हंसा और हंसनी जो है। फिर हम लोग जो है चले आए। जो है ये संसार है, ये जो है ये हड़बड़ी में कोई बात नहीं बुझेगा, आपको शांत होना पड़ेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? परम शांति समदृष्टि सी निरखो परखो नाम। परम शांति समदृष्टि सी परखो निरखो नाम। इंगल पिंगल निर्वारी की सुरति जोर सत्य नाम। परम शांति समदृष्टि सी निरखो परखो नाम।
एंगल पिंगल निर्वार कर, सुरति जोर सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। यह हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो दोहा है ना, एकदम मीठा मीठा रोटी है ये। एक टुकड़ा इसमें से भी खा लो, एक टुकड़ा इधर से भी ले लो, तो भी काम हो जाता है। पूरा एक ही दोहा जरूरी नहीं है आपको याद ही हो, आधा इस दोहे का भी दूसरा दोहा में फिट हो जाता है। सदगुरु की बाणी है ये, आप भेद बूझो। तो स्वामी जी ऐसे ही कहते हैं, परम शांति समदृष्टि सी, निरखो परखो नाम। इंगल पिंगल निर्वार कर, सुरति जोर सत्य नाम। असुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष का दरबार। तीन लोक के बाहरी, शून्य 68 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तीन लोक के बाहरी, शून्य 68 की पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। यह हंसा और हंसनी, ये सदगुरु की, स्वामी जी की, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का हृदय का चेतन मणि है जो है। अरे सदगुरु तो आपको एक पल में पहुंचा देता है, आप पहुंच भी जाते हो, लेकिन वहां ठहरता कोई नहीं है। संत जन जो है आपको आकाश में पहुंचा देते हैं, गगन महल में पहुंचा देते हैं, आप बूझ नहीं पाते हो। यह संतों की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। गगना मांडालमी गार करी, उतरे नहीं संसार। गगना मंडलमी गार करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर दीखिया, परम पुरुष करतार। हंसा और हंसनी उस समय समझ में नहीं आता था, हम लोग बालक ही थे और शांति जी के साथ घूमने जा रहे थे। घूमने का वो जाते ही थे, कहाँ कहाँ जाती थी, साथ में चल दिए जो है, और जा रहे थे जो है, और जाते अब कौन सा गांव गए, गांव याद नहीं है। अब उस समय याद नहीं रहता था, हम लोग तो भाई बस वो चल देते थे जो है, वो भी लाठी लिए हुए अपना चलते रहते थे। और फिर हम चले गए, किसी के घर गए जो है, तो वो बोला कि जो है, वो बुढ़िया औरत थी जो है, तो आई जो है, बैठी, चरण स्पर्श किया और बोली, बहू खाना वाना बनाओ, जो है संत जी आए हैं। तो अरे बोला, नहीं भोजन तो बना हुआ भोजन तो बना हुआ है, काहे लिए भोजन बनाएगी। ये हंसा और हंसनी। अरे बोला, कैसे भोजन बना है। अरे बोला, नहीं भोजन बना हुआ है। और बोले, भोजन तो बना है जो है। अरे बोला, अब आपके लिए जो है वो थोड़ा लाएंगे जो है, क्या सग पैता थोड़ा खिलाएंगे।
हंसा और हंसनी। उन्होंने बोला नहीं, वही वही खाएंगे जे। तो खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाए थे। साग का दाल में डाल करके जो बनता है अपने यहाँ, और ले आए जो है, और भोजन किया। मैं भी भोजन किया जो है, बहुत बढ़िया लगा जो है। फिर जो है एक और 2-3 औरत लोग आ गया, और जो है और लोग, बच्चे लोग भी आ गए, बूढ़े लोग भी आ गए, और सत्संग सुनाया। यह सा और हंसनी महान सत्ता है। अरे वो सबको एकदम फिट कर दिए जो है। चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा, अभिगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धारू मन ध्यान हो, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। हंसा और हंसनी, उस सब लीला उस समय समझ में नहीं आता था। हम तो लीला ही देखने के लिए चलते रहते थे, और स्वामी जी बताते थे, स्वामी जी जीते जी मुआ देते थे। अब समझ में आता है, हम मरते हुए नहीं देखा था, कैसे मर जाता है। यह सा और हंसनी मरता नहीं है, वो सांस की गति जो है कम हो जाती है, इतना कम हो जाती है मृत्यु के समान हो जाता है। मन बेचारा जब से पैदा है तब से वो बेचारा चंचल ही तो है, इतना दुखित रहता है, आपको भी दुखित कर देता है, उसको शांति नहीं है। अब बताओ, आप तो आराम कर लेते हो, भोजन करके सो लेते हो, उसका तो बेचारा भोजन ही नहीं कर पाता है। कभी इधर जाता है, वहां संतुष्ट नहीं होता है, फिर इधर जाता है, 24 घंटा परेशान है वो। आप विचार कर लेना, इसका भोजन कहाँ मिलेगा। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर भरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर भरी जाय। गगन बल बीचा फूलै का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलै का होय। फूल वाला फूलला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला। यह सा और हंसनी आभिद बुझ जो है, मन को जो है कोई भी युक्ति लगा लो, ये शांति नहीं होगा। इसका एक ही उपाय है, आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम
शांति को, जाहि छूटी अध्यास। यह सा और हंसनी। आप भेद बुझिए, मन को दुनिया में कहीं शांति नहीं मिल सकती है। आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, राजा बन जाओ, रानी बन जाओ, इसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसका एक ही जगह है। कहाँ जगह है? तो मैं काशी का हूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर मरी जाय। ये हंसनी वह मरता नहीं है, ये शांत हो जाता है। ये मर जाएगा तब तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी वह मृत्यु समान हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इस सदगुरु की वाणी है, ये जल्दी समझ में नहीं आती है। ए मैं काशी का हूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर मरी जाय। मैं काशी का हूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई बोला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई का ओय। फूल भाला फूलाला मलिनी वाला गाथला, फूलवा भी नसी गयो भंवर निराशला। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूला रहलु भाई। यह सा और हंसनी जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो बिरही है, जो अनुरागी है, जो हंस है, जो हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। ऐसा फूल ही है वो, और आप ही के पास में है। ये हंसनी आपका पास तो नहीं है, वो सदगुरु के पास में है, और सदगुरु आपका पास में है। ये हंसा और हंसनी। देखो, आप भेद बुझो। एक बार फिर से सुन लो ये भजन जो है। जब हमने ऐसे ही संत जी बताते थी तो मैं जो है वो पढ़ता था, क्या बोलते बीजक भाष्य जो है, तो मैं उसको पढ़ा एक बार और दूसरा बार में याद हो गया, और फिर मैं आश्रम पर सुनाया उनको जो है, और साथ साथ सुनते सुनते बहुत बार वही दोहा है। मैं काशी का हूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर मरी जाय। यह सा और हंसनी नित्यानंद सदगुरु जी ही कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा और कौन जो है विश्वास करेगा मेरी बातों पर। मैं काशी का हूँ को सुनी को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर मरी जाय। यह सा और हंसनी जो मन जो है आपका परेशान है
अभी से नहीं परेशान है, ये युगों युगों से परेशान है। जब से वहाँ प्रभु से छूटा है तब से ये परेशान है, ये जो है यह भी जानता है। पहले तो आपको परेशान करता है ये, और फिर जब बूझ जाता है तब जो है तभी शांत रहता है। इसका तरीका है, इसका युक्ति है, इसका उपाय है। तो मैं काशी का हूँ को सुनी को पतिया फूलवा के सुगता भंवर बरी जाय। यह सा और हंसरी भौरा जो है बढ़ जाता है, मन जो है बढ़ जाता है। बढ़ जाता है का मतलब मरता नहीं है, मरे समान ही हो जाता है। तो मैं काशी का हूँ को सुली को पतिया फूलवा के सुगता भंवर बरी जाय। तो ये फूलवा कहाँ है? तो गगन बहाल बीचा फूलई का फूला। गगन बहाल बीचा फूलई का फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। यह श्री इसका जड़ जो है ऊपर है। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय। यह सा और हंसनी यह चेतन पुष्प है। ये इसको जोतना बोना सींचना नहीं पड़ता है। यह अलग पुष्प है, सदगुरु देश में है, गगन मंडल में है। इसको हंस हंसनी को सदगुरु लखाता है। मैं काशी का हूँ को सुनी को पतिया फूलवा के सुगता भंवर बरी जाय। गगन बहाल बीचा फूलई का फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। यह सा और हंसनी ये फूल को जोतना बोना नहीं पड़ता है, बराबर है, वो एकदम बराबर है। उसी में संत जन जो है लुभाए रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा है ही। ये आप एक बार उसका अनुभव पा जाओगे एकदम, बस तो आनंदित हो जाओगे आप जी। यह श्री यह सदगुरु की वाणी है, नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। गगन बहाल बीचा फूलई का फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय। बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय। बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गा। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथाला। फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। यह श्री जो संसार का जो पुष्प है उसको प्रकृति बनाती है, और वह जो समय आने से तब खिलता है। आभिद बूझो जो है जो संसार का फूल है। अभी आजकल कौन सा फूल चल रहा है?
गेंदा का फूल चल रहा है और जो है कुछ 12 महीने खिलता है। फूला भाला फूलाला बलिनी वाला गाथला फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। यह सा और हंसली जो संसार का पुष्प है उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद बदलनी पड़ती है। ये वाले को करना नहीं पड़ता है, बराबर है, वो एक ही है। और पूरा संसार साधु संत महात्मा उसी में लगे रहते हैं। फूल भाला फूलाला बलिनी वाला गाथला फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। ये प्रकृति वाला है, हजारों फूल खिलते हैं, हजारों नहीं है, एक ही है वो जो है। तो फूल भाला फूलाला बलिनी भाला गाथला फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। कहता कबीरा सुनो भाई संत पंडित जन फूला रहलू भाई। तो जो पंडित जन जो है, ज्ञानी जन जो है, बिरही जो है, अनुरागी है, जो हंस है, जो हंसरी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। फिर महारथी संत जी ने स्वरवेद का बताया, ये तो कबीर साहब का है, ये कबीर साहब का था। और एक जो धर्मदास की भी है, उन्होंने क्या कहा है, उसी पुष्प को क्या कहा, फूले का फूलेला बलम जिरौआ दिशवा ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। फूले का फूलेला बलम जिरौआ दिशवा ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले देख ले प्रभु जी की धाम। ऐसा और हंसरी वही फुलवा है। धर्मदास जी जो है वही कबीर के ही स्वरूप में थे। और फिर जो है स्वामी जी आ गए, स्वामी जी भी उन्हीं कबीर साहब के ही स्वरूप में है। आप भेद बूझो, स्वामी जी का प्रचार चल रहा है पूरे विश्व में। ऐसे ही धर्मदास जी का भी समय था, कबीर साहब भी ऐसे ही थी। आप भेद को बूझो, दोनों में अंतर नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तो मदन एक है, हम तो मदन एक है, हम तो मई के देव लोहाया गिनी स्वरूप भाया। अब कछुरा न भीव भूले मति अभी मानाया। स्वामी शिवकवाव भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान ले परवाव। ऐसा और हंसनी जो है एक जगह जो है ऐसे ही सुन लो आप जो है। वो बोला कि जब आपके गुरु के गुरु जो है कबीर साहब है, तो आप कबीर साहब को काहे लिए जो है आप जो है भक्ति करते हैं, इनका स्वामी जी का काहे करते हैं। ये सांसारिक लोग बड़ा प्रश्न करता है। यह सा और हंसनी हमको भी भ्रम में डाल दिया। कहा कि जो है कबीर साहब तो हर युग में आते हैं, तो जब जो है आप जो है तो कबीर साहब का ही पूजा करिए। आपके गुरु के भी गुरु कबीर साहब हैं, आप बता रहे हैं, तो
कबीर साहब बड़े हो गए, कबीर साहब बड़े हो गए, आप इनका पूजा करिए। अब हम भी थोड़ा चक्कर में फंस गए। अरे ये है श्री, तो वही बोले, जुगना जुगाना हम आई चिताया, जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। यह श्री अब मुझे भी भ्रम में डाल दिए। बोला स्वामी जी का मत करिए, जो है असली कबीर साहब ही है, आप गलत कर रहे हैं जो है। तो हम भी चक्कर में फंस गए जो है। और हमने फिर जो है फिर दुआ को फिर से पढ़ा। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं, जुगना जुगाना हम आई चेताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। यह श्री और फिर आगे वाला भी आ गया। क्या आया, तो सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता जोरी झंडा, द्वापर में हम अदबद पहिरा, काली फिरा नवकंडा, समरत का परवान लाए, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। यह श्री कबीर साहब उस समय कहे थे, और वो कह रहे हैं कि हम हर युग में आते हैं, और वही कहे हैं। उनसे जब हंसनी ने पूछा था, अभी तो आप हैं, अब फिर कब आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, 5025 के बीते, कहे कबीरा हम आई बहो, 5025 के बीते, कहे कबीरा हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो, जो कोई होई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई हो। यह श्री ये कबीर साहब ने कब कहा था, और कह दिया उन्होंने कि जो कोई होई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई हो। यह श्री देखो ये बात सही है, लेकिन इस समय कबीर साहब का करने से नहीं मिलेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं मिलेगा, वो तो देख रहे हैं। अरे वही स्वरूप जो है स्वामी जी का है। देखो वही स्वरूप जो है आपका धर्मदास जी का था, वही स्वरूप जो है संत रविदास जी थे, वही स्वरूप जो है मीराबाई जो है संत रविदास से ही उपदेश लिया था, वही जो है पलटू दास थे, वही जो है कौन थे, धर्मदास जी थे। तो ये हर युग युग में ये बदलता रहता है, मतलब वही सदगुरु जो है वही स्वरूप में आते रहते हैं। तो अब बताओ, हम लोग तो जाते हैं कबीर पंथ में, वो लोग कुछ नहीं जानता है, रोजी कबीर साहब का कर रहा है जो है। हंसा और हंसनी, यह बात सत्य है, हर युग में आते हैं, लेकिन उनका स्वरूप जो है अलग अलग होता है। इसीलिए आज के समय में स्वामी जी का पूरा जो है विश्व में चल रहा है। इस स्वामी जी का मतलब कबीर साहब ही है।
आपको भेद न बुझना है। अभी आपका नाम कुछ और है, आप यहां पर आए हो। अरे अगला जन्म में यही थोड़ा नाम रहेगा आपका। यह सा और हंस रे, नाम बदल जाएगा। चेतना थोड़ा बदलती है, आत्मा थोड़ा बदलती है। तो वही स्वामी जी कहते हैं, हम तो दोनों एक है, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुराहा न भीव। यह सा और हंसी वही स्वामी जी। अब स्वामी जी क्या कहे हैं, आप भेद बुझिए। अब हम कबीर साहब का ढूंढेंगे तो 6,96,000 जो भजने हैं ढूंढते ही रह जाएंगे। अरे अब स्वामी जी का मिल गया है स्वर वेद, सब इसी से काम चल जाएगा हमारा, काहे लिए परेशान होना है। तो ये देखो, ये सत्य है। वही शक्तियां, वही चेतनाएं जो है हर युग में आती है। अब आप बोलोगे कि जो है रावण के समय में कौन था तो रावण के समय में कबीर साहब ही थे। यह सा और हंसनी ये हर युग में जो है तो वही सदगुरु स्वरूप में बदलता रहता है। आप भेद को बुझिए। तो स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु है, साधना करके सदगुरु पद को प्राप्त किया है। सदगुरु पद जो है मांगा नहीं जाता है। जब आप ये देखो दोनों एक हो जाते हैं और हंस हंसनी गुरु में रह करके गुरुमय हो जाते हैं, ये गुरु की ही परंपरा है। तो इस समय जो है स्वामी जी का ही पूरे विश्व में कर रहे हैं। आप कबीर साहब का करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि वह चेतना विद्यमान है। आप भेद को बुझिए। देखो कबीर साहब सब एक ही है, जो है स्वरूप बदल गया है। अब वो काहे कहते हैं, सतयुगा में हम पहिरी पावरी। सतयुग में जो पावरे पावरे मतलब जो पूरा शायद जो होता है कपड़ा पूरा शरीर में लंबा चौड़ा जो है, तो सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंद पहिरा, कली फिर नवखंडा, समरथ का परवान लाए, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुनहो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। यह सा और हंसनी स्वामी जी का 3 वस्त्र तो हमको समझ में आता है। एक पूरा जो है कपड़ा पहने हैं एकदम आपका जो है क्या पैर के बराबर, तो शायद पावरे बोलते हैं उसको। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, और त्रेता में झोरी झंडा, झोरी मतलब थैला रखती थी और झंडा रखती थी। द्वापर में हम अंधबंद पहिरा, और द्वापर में जो लाठी लिए हुए हैं और जो है कमर के नीचे एक पहने हैं, शायद इसको अंधबंद कहा जाता है। अब उस जमाने में लोग सत्संग सुनाते थे और बताते रहते थे ये है ये है ये है, लेकिन उस समय ये सब का जरूरत नहीं था, हम लोग समझ नहीं पाते थे। अभी चूंकि सत्संग सुनाते हैं, प्रश्न आते हैं तो बताना पड़ता है। सतयुग में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंद पहिरा, कली फिर नवखंडा, समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर सुना हो गोरखा,
चला तू शब्द के संगा। इहसा और हंसनी। आप वस्त्र पर ध्यान मत दो, वस्त्र तो कोई भी पहन लो, ये तो आपका सद्गुरु का जड़ स्वरूप है। ये चित्त स्वरूप तो आपके हृदय में है, आपको वो बूझना है। ये सब कपड़ा कुपड़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कबीर साहब ने बताया कि मैं इस युग में ऐसे आया था, इस युग में ऐसे आया था, इस युग में ऐसे आया था। अब ये तो सब ढूंढने वाली बातें हैं, ये सब जानकारी से क्या करना है। इहसा और हंसनी, हमें तो गुरु संग मिलना है, उनकी चेतना से मिलनी है। ये सब से कोई मतलब नहीं है। आप भेद को बूझिए। तो अब स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्टे चक्र ईसा देह में जासे तन संचाल। अष्टे चक्र ईसा देह में जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे जाने अंतराल। इहसा और हंसनी आठों चक्र के बारे में कई बार बता चुका हो। इसी से शरीर का ज्ञान होता है और शरीर चलती रहती है। अब आगे अब स्वामी जी का सुन लो। तो हर चक्र पर कमल का वास है जो है, तो वही स्वामी जी कहते हैं अष्टकमला मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। अष्टकमला मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। इहसा और हंसनी, वही कबीर साहब ने वहां क्या कहा? फूलवा के सुगत भंवर बरी जाए। और यहाँ क्या कह रहे हैं? अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गांधा भ्रमर मननाश। ये हंसनी, ये तो स्वर वेद है। और वही तो आपको तो सब कुछ मिल गया है यहाँ पर, तो काहे लिए कबीर साहब के पीछे पड़ना है? क्योंकि वर्तमान समय में स्वामी जी का ही है। यह हमको समझ में भी आता है, वो भी समझ में आता है, कबीर साहब का भी समझ में आता है। ऐसी बात नहीं है। तो दोनों एक ही न है। हम तो दोनों एक है, हम तो माई के देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चुरा न भीव। एहसा और हंसनी, आगे क्या कहते हैं? भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियानल पर भाव। इहसा और हंसी, वो मानने को नहीं तैयार है। बोला नहीं, कबीरी साहब में स्वामी जी अलग हो गए जो है। स्वामी जी का नहीं पूजा करिए, कबीर साहब का करिए, आप जड़ में रहा करिए। इहसा और हंसनी वो नहीं समझे। मैं बोला आप जो है, देखिए मैं कबीर साहब को भी उतना ही मानता हूं, ये दोनों अलग कहाँ है? स्वर वेद में तो स्वामी जी एक ही बतिया कह दिए जो है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप करिए, हम स्वामी जी को कहाँ छोड़ेंगे भाई? बड़ा मुश्किल से मिले, हम छोड़ देंगे जो है। और जहां स्वामी जी रहे, कबीर साहब, सब लोग तो वहीं पर है। जहां से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा।
पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। हंसा और हंसरी कहने लगे, आप लोग कबीर साहब का ही जो है आप लोग मतलब क्या बोलते गाते रहते हैं और विहंग भी आप लोग नया बना लिए। अरे वो नया नहीं है, वही है। मैं बोला आपका समझ में नहीं आएगा, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम उतना ही बहालते, दोनों एक ही है। अब आपको अंतर नजर आ रहा है तो मैं क्या करूं। ये हंसा और हंस रही, ऐसे ही है संसार। कबीर साहब का दुआ केवल उन्हीं लोगों का है क्या? अरे एक ही है, जीव भरमना में मत पड़ो। वही कहते एक और भजन आती है, अब वो याद नहीं है, वही गुरु जी हम एक ही है। यह श्री दोनों एक ही है, लेकिन वर्तमान समय में सदगुरु स्वामी जी हैं, मंडल में विद्यमान है। वो दोनों एक ही है, अंतर नहीं है, आपको बूझने में अंतर है। इतना ज्ञान सदगुरु का है तो हम काहे लिए जो है कबीर साहब के चक्कर में पड़े। यह श्री देखो, अपमान किसी का नहीं है। जो आपका कबीर साहब है, संत रैदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, और जो है मीराबाई है, धर्मदास जी है, पलटू दास जी है, सब लोग न है। तो सबकी चेतना वहां पहुंच चुकी है। और लेकिन जो है इस समय स्वामी जी विद्यमान है। जो है स्वामी जी मतलब एक ही बात है। जो है ये अब इसके चक्कर में मत पड़ा करो। जो है आप लोग जो है आप चलो अब बोला नहीं नहीं जो है, मैं बोला केवल स्वर वेद से भी हो जाएगा। स्वर वेद में सब स्वामी जी लिखे हुए हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अष्टा का माला माँ का रामी, मानवा ब्राह्मण करवास, नवा कमला अनुपा है, गांधा ब्राह्मण मनलास, अबिता पाखुरी कमलमी, अजपाजा पसमाय, तान डोरी ताही में लिया चार को द्याय, तब तहाँ सुक्षम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समारी पाय। यह सा और हंसरी देखो, बात तो एक ही न है। वहां कह रहे हैं एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो, फूले का फूलेला बलम जी रहुआ दिशवा, उ फूल नीर खेली सुरती मालिनिया, एक दिन मन मोरा उल्टी समैली, देख ले प्रभु जी की धाम हो। ये श्री देखो, अरे दोनों एक ही है। ये लोग सांसारिक लोग जो है साधना नहीं करता है, ये बूझते नहीं है। तो बोला नहीं नहीं आप कबीर साहब के यहाँ आप चरण स्पर्श कर लीजिए। अरे मैं बोला तो मैं तो चरण स्पर्श क्या, मैं पूरा एकदम चरण के स्पर्श करना सब एक ही है, आपको नहीं समझ में आता है। और वो बोलते नहीं नहीं आपको नहीं समझ ये संसार और हंसरी ये संसार है। ये जो है हमने बोला हम तो कभी हमेशा मानते हैं ये हंसरी ये भेद है। जो है आप फिर जो है बोलते आप लोग नया चला दिए, स्वर वेद कहाँ से ला दिए। ये हंसरी दोनों एक ही है, आपको समझ का फिर है। मैं बोला आप उपदेश ले लीजिए, साधन ले लीजिए, चाहे मेरे को साधन बता दीजिए। ये हंसा बोलते नहीं यहाँ छोड़ दीजिए। तब मैं बोला ऐसे नहीं होगा, आप विद्यालय में जाते हैं तो यहाँ का भी पढ़ लीजिए, वहाँ का भी पढ़ लीजिए, बात तो एक ही है। तो वही स्वामी जी कहते हैं
गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। यह सा और हंसरी, ये नया थोड़ा वो है। स्वामी जी कोई भी बात ऐसी नहीं बताते हैं जो कभी साहब ने न बताया हो। यह श्री स्वामी जी अभ्यास सिद्ध सदगुरु है। तो साधना कर कर के उन्होंने एक एक चीज देखा है। हम लोगों को तो ऐसे मिला हुआ है, याद करने में मुश्किल हो जाता है, और स्वामी जी के हृदय में सारा आया हुआ है। और उन्होंने वही बात तो ये की है। अब ये लोग समझ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, और वो हमको उल्टा बोलते हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे हो। तो ये श्री, ये संसार ऐसे ही है। हमें अपना गुरु संग रहना है, और गुरु दोनों ही एक ही है। तो बोला नहीं नहीं आप लोग कबीर, मैं बोला नहीं हमारे यहाँ कबीर साहब का भी रखा जाता है फोटो जो है। चूंकि इस समय जो है स्वामी जी है, पूरे वायुमंडल में स्वामी जी का प्रभा जो है वही प्रचार कर रहे हैं, वही कबीर साहब के ही ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं जो है। तो आप भरम में मत पड़िए। हम लोग सबका आदर करते हैं, लेकिन स्वरभेद हमारे स्वामी जी का हृदय की चेतन बड़ी है, वह हमें प्रकाशित कर देता है। और उसी प्रकाश में हम कबीर साहब को भी समझ जाते हैं, गुरु नानक देव को ही समझ जाते हैं। और आप जो है कबीर साहब के प्रकाश में स्वामी जी को नहीं समझ पाते हैं। यही अंतर है आप में जो है, और हम सबको समझते हैं। और एकदम हृदय से जो है, आप कबीर साहब का फोटो हम हृदय से लगा करके रखते हैं, ऐसा मत कहा करिए जो है। यह सा और हंसरी, यही संसार है, समझता नहीं है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, द्वार दानी की बैठ करा, धका धानी की काय, कवहु का धाली का निवाजई, जो दर छाड़े न जाय। यह सा और हंसरी, सदगुरु के द्वार पर जो है बराबर बैठे रहो जो है। कब सुनाई हो जाएगा पता नहीं है। तो द्वारा दानी की बैठ कारा, धका धानी की खाय, कब हो कधली का लिवाजई, जो दारा छाड़ी न जाय। फिर क्या होगा, भैया सुनाई महल में, भक्त पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर सन बिले, शोभाप जय पार। भैया सुनाई महल में, भक्त पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर सन बिले, शोभाप जय पार। यह सा और हंसरी, आप भी तो बुझिए, गुरु संग जो है लगे रहना है। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, बल कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसरी कबीर साहब सबके हैं। ये तो हमारे ही तो भारत में थे, तो हमारे ही है। गुरु नानक देव जी भी हमारे ही है, और संत रविदास जी भी हमारे ही है, धर्मदास जी भी हमारे ही है, पलटू दास जी भी हमारे ही है। ये तो ऐसे ही ये भ्रम में है। यह श्री संसार बूझता नहीं है। हर युग में जब आते हैं तो उनका नाम अलग अलग हो जाता है। सतसुकृता सत्यनाम, जगत जानी नहीं, कितना कहा
समझाऊं, कहाँ बाली नहीं, जीवाया डलता संसार, लचीनता पीव को, कितना कहा समझाऊं, चौरासी जीव को, चाउरा भरिला चगेला तो परवा आरसी, पिया मारे चतुर सुजान, लखे लमरा पालसी। यह सा बहुत जो है सदगुरु का ज्ञान अनंत है। जो है आप गुरु में लगे रहिए। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, एकदम जोश बना रहना चाहिए।